हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो देखिए, हाल ही में हमने डिफेंस सेक्टर को लेकर के एक वीडियो कवर किया था और हमने वहाँ पर ये बात की थी कि आप कैसे डिफेंस सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। तो आज हम आपसे एक बहुत ही बड़ा अपडेट शेयर करना चाहते हैं डिफेंस सेक्टर को ही लेकर के, जो कि कल के दिन इंडियन स्टॉक मार्केट में डिफेंस सेक्टर को लेकर के एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है, जिसके चलते डिफेंस स्टॉक में कल के दिन बहुत ही तेज़ी रिकॉर्ड भी हुई है। और कहीं ना कहीं अब जो इंडिया का शेयर बाजार है, अब कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर को लेकर के और भी बुलिश होता हुआ नज़र आ रहा है। और कल के दिन क्या अनाउंसमेंट हुए हैं डिफेंस सेक्टर को लेकर, वो हम सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं, यह है आज तक की वेबसाइट। आप यहाँ पर न्यूज़ पढ़ सकते हैं। डिफेंस स्टॉक रैली, सरकार का एक बयान, तूफान बना डिफेंस सेक्टर, या कह सकते हैं पूरा स्टॉक 20% तक बढ़ चुके हैं ये शेयर। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसा कि डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, वो कल के दिन बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिले हैं। आप यहाँ डिटेल्स में चीज़ें पढ़ सकते हैं। बाकी आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, शेयर बाजार में आज डिफेंस सेक्टर में शानदार तेज़ी दिखाई है। इंटरडे के दौरान डिफेंस सेक्टर ने के शेयर आज कमाल का रिटर्न दिया है। इन शेयरों ने 20% तक का उछाल दर्ज किया है। आज डिफेंस सेक्टर के स्टॉक शानदार तेजी की एक खास वजह है। दरअसल आज केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस सेक्टर को लेकर के एक खास ऐलान किया है, जिस कारण इन शेयरों में रैली देखी जा रही है। पिछले कुछ साल में मोदी सरकार ने डिफेंस सेक्टर को लेकर के कई युद्ध स्तर पर काम किया है और आगे भी सरकार का इस सेक्टर को मजबूत फोकस है। इस बीच मोदी सरकार 3.0 में रक्षा मंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण करने वाले राजनाथ सिंह ने घोषणा की है कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट को 50,000 करोड़ तक बढ़ाना है, जो कि अभी के टाइम में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 21,000 का देखने को मिल रहा है। आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, हमने 21,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा उपकरण निर्यात किए हैं। हमारा लक्ष्य अगले 5 साल में इस आंकड़े को 50,000 करोड़ तक पहुँचा कर ले जाना है। हमें अपने तीनों सशस्त्र बलों को यानी भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना पर गर्व है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो अब टारगेट है वो कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़ा दिया गया है। यानी एक्सपोर्ट्स का जो टारगेट होता है वो अभी तक बीते फाइनेंशियल ईयर तक 21,000 करोड़ तक का था, जिसको कि नेक्स्ट 5 ईयर तक अब बढ़ा करके 50,000 करोड़ तक ले जाना है, जो कि कहीं ना कहीं 2.5 गुना तक एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है अगले 5 सालों में, जो कि बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट आता हुआ देखने को मिल रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में, और ख़ास करके डिफेंस सेक्टर को लेकर के। तो अब जाहिर सी बात है, अगले 5 सालों में 2.5 गुना तक अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जो इससे रिलेटेड स्टॉक्स हैं या पूरा का पूरा जो डिफेंस इंडेक्स है, इसमें बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिल सकती है अगले 5 सालों में। और अब कहीं ना कहीं जो दूसरे लेवल की रैली है वो कहीं ना कहीं अब स्टार्ट हो चुकी है। और बाकी की न्यूज़ आप नीचे आके यहाँ पढ़ सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, 138 अरब डॉलर तक हो जाएगा डिफेंस का एक्सपोर्ट। और आप यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। गौरतलब है कि भारत अब 85 देशों को एक्सपोर्ट करता है। हाल ही में मित्र देशों की ओर से भी अनुमति मिली है, जिससे भारतीय डिफेंस कंपनियों के लिए खास अवसर पैदा हुए हैं। जापानी ब्रोकरेज फर्म नुमोरा ने कहा था कि भारत का डिफेंस सेक्टर वित्तीय वर्ष 2024 से 32 तक के दौरान 138 बिलियन डॉलर तक ऑर्डरिंग अवसर पैदा करेगा। वित्तीय वर्ष 2030 तक कैपिटल एक्सपेंडिचर का कुल बजट 37% तक बढ़ने की उम्मीद है। बता दें, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में रक्षा मंत्रालय को कुल 74.8 बिलियन डॉलर यानी 6.21 लाख करोड़ का आवंटन हुआ था, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि कितना अच्छा खासा बजट है जो कि दिया जाता है डिफेंस सेक्टर को। पर देखिए, अभी हाल ही में जो बजट आया था वो इंटरिम बजट था। अब कहीं ना कहीं जो पूर्ण बजट है वो कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में आपको देखने को मिल सकता है। और हम आपको कहीं ना कहीं जो डिफेंस के टॉप स्टॉक्स हैं उनके रिटर्न्स भी आपको शो करना चाहेंगे, जिससे आप कहीं ना कहीं देख पाएंगे कितने शानदार रिटर्न है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये कुछ स्टॉक्स हम आपको शो कर रहे हैं जो कि डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं और ये दिग्गज स्टॉक्स हैं और उनके 1 साल के रिटर्न आप यहाँ देख सकते हैं। तो पहला स्टॉक है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बीते 1 साल में आप यहाँ देख सकते हैं 179% तक के रिटर्न है, जो कि आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े रिटर्न है। और दूसरी टॉप कंपनी है, आप यहाँ देख सकते हैं भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ये भी बीते 1 साल में 179% के रिटर्न दिए हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े रिटर्न है। फिर अगली कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। देखिए, बीते 1 साल में इस कंपनी ने भी 153% के रिटर्न निकाल के दिए हैं। और फिर आप यहाँ देख सकते हैं कोचिन शिपयार्ड, बीते 1 साल में 659% के रिटर्न। कैन यू इमेजिन कितने बड़े रिटर्न होते हैं ये।
और फिर आप अगला स्टॉक देख सकते हैं पारस डिफेंस, जो कि 108% का रिटर्न। तो ये कुछ दिग्गज स्टॉक थे जो कि डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं और देख सकते हैं कितने बड़े बड़े रिटर्न बना के दिए हैं बीते 1 साल में। और अब जो उम्मीद जताई जा रही है कहीं ना कहीं, और कुछ ब्रोकरेज फर्म का भी कहना है कि जो सेकंड लेवल की तेज़ी है अब कहीं ना कहीं फिर से स्टार्ट होती हुई देखने को मिल रही है। और अगर किसी का व्यू कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर में लॉन्ग है तो यहाँ पर आपको बहुत ही शानदार रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि हमने जो स्टॉक्स आपको दिखाए हैं ये कहीं ना कहीं डिफेंस इंडेक्स के टॉप वेटेज वाले स्टॉक हैं, और इन्होंने कहीं ना कहीं अपने निवेशकों का पैसा 2 गुना तक इजीली कर दिया है सभी शेयर ने, और कई शेयरों ने तो 2.5 गुना तक पैसा कर दिया है। और आपने देख भी लिया है कौन से शेयर हैं, और हमने आपको सिर्फ टॉप वेटेज वाले ही स्टॉक दिखाए हैं, बाकी और भी स्टॉक्स आते हैं डिफेंस के इंडेक्स में, पर उनका रिटर्न हमने नहीं दिखाया है क्योंकि उनका वेटेज भी कम है। बाकी देखिए आज की डेट में अगर आप इस इंडेक्स में पैसा लगाना चाहते हैं, आप इंडेक्स के साथ जाना चाहते हैं, तो देखिए मार्केट में इसका जो इंडेक्स अवेलेबल है वो है निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स। ये है डिफेंस सेक्टर को कवर करने वाला इंडेक्स। तो देखिए आप इस इंडेक्स के थ्रू कहीं ना कहीं पैसा लगा सकते हैं, आप अगर पर्टिकुलर स्टॉक नहीं बाय करना चाहते हैं। देखिए स्टॉक में रिस्क भी होता है, अगर आप इंडेक्स के साथ जाएंगे तो बेटर चॉइस होगी। और देखिए लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि कैसे आप डिफेंस, ये जो पूरा इंडेक्स है इसमें आप कैसे पैसा लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। आपको ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि कैसे आप इस इंडेक्स में पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में इसका ETF आपको देखने को नहीं मिलेगा और मार्केट में बहुत ही कम ऑप्शन है इस इंडेक्स में पैसा लगाने का। तो वो आप देख सकते हैं कि कैसे आप पैसा लगा सकते हैं, ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी लिंक। बाकी देखिए हम बात कर लें बीते 1 साल का जो इस इंडेक्स का रिटर्न रहा है वो सबसे ज़्यादा रहा है। देखिए लास्ट वीडियो में तो हमने आपको कम ही बताया था, क्योंकि जिस वेबसाइट पर हम आपको रिटर्न दिखा रहे थे वहाँ पर रिटर्न कम शो कर रहा था, पर जो एक्चुअल रिटर्न है आप यहाँ देख सकते हैं बीते 1 साल में इस इंडेक्स ने 175% के रिटर्न बना के दिए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि इतने बड़े रिटर्न हमें किसी और इंडेक्स या किसी और सेक्टर में देखने को नहीं मिलते हैं। और 175 बहुत ज़्यादा होता है परसेंट, और बहुत बड़े मार्जिन से बीट किया है अदर सेक्टर को, अदर इंडेक्स को। आप किसी भी सेक्टर को उठाकर कंपेयर कर लीजिएगा, इतने रिटर्न आपको बीते 1 साल में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। और बीते 5 साल का जो औसत रिटर्न है वो 53% का है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब 53% का CAGR बहुत बड़ा होता है बीते 5 साल के हिसाब से, और जब से आया है 35% का इसका रहा है औसत रिटर्न। और बाकी अगर बात की जाए ड्यूरिंग ईयर की, तो ड्यूरिंग ईयर में इस 60% के आसपास रिटर्न बना के दे चुका है अपने निवेशकों को। बाकी आप यहाँ सब देख सकते हैं PE रेशियो वगैरह, PB रेशियो, डिविडेंड यील्ड वगैरह। आप यहाँ टॉप वेटेज वाले स्टॉक भी देख सकते हैं जो कि इस इंडेक्स का हिस्सा हैं, जिसमें कि HAL का सबसे बड़ा वेटेज होता है। अब बाकी आप देख ही सकते हैं जितने भी स्टॉक हैं उनका क्या क्या वेटेज है। हमने लास्ट वीडियो में सारा कुछ डिस्कस किया ही था, तो आप यहाँ स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही हैं हमें डिफेंस सेक्टर को लेकर के। और देखिए डिफेंस सेक्टर में अगर आपका विज़न लॉन्ग है तो आप इजीली इस इंडेक्स को कवर कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। आप चाहें तो SIP कर सकते हैं, और अगले 5 साल का विज़न बना के एटलीस्ट लेकर चलेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ही शानदार % के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं बीते 5 साल का औसत रिटर्न जो है वो 53% का है। और देखिए कल के दिन भी बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट देखने को मिले हैं इस इंडेक्स को लेकर के, और जो अगले 5 साल में कहीं ना कहीं जो टारगेट लेके चल रही है हमारी इंडियन गवर्नमेंट, और कहीं ना कहीं हमारा जो डिफेंस सेक्टर है उसका 2.5 गुना तक एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है अगले 5 साल में, जो कि टारगेट रखा गया है। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो डिफेंस स्टॉक्स हैं उनमें बहुत ही तेज़ी की उम्मीद जताई जा सकती है, और आने वाले समय में ये स्टॉक्स और भी तेज़ी दिखा सकते हैं, जैसा कि हमने आपको दिखाया है। और अगर आपका विज़न लॉन्ग है तो आप ईजिली इसमें SIP कर सकते हैं और अपना 5 साल का विज़न लेकर इस सेक्टर के साथ यानी इस इंडेक्स के साथ बने रह सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है अगले कुछ सालों में। तो आई होप ये एक अपडेटेड वीडियो जो कि डिफेंस सेक्टर को लेकर के था आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।